साथ कुर्ब की बरकत से मकाम कितना मिलता है। आलो सुन्नत वल जमात का अकीदा है, देवबंद वालों का नजरिया है। तो पैगंबर के असहाब की बात करता है, मैं मट्टी के जर्रों की बात करता हूँ। तवज्जो रखना, तू असहाब की बात करता है, मैं मट्टी के जर्रों की बात करता हूँ। तू अजवाज की बात करता है, मैं मट्टी के जर्रों की बात करता हूँ। अरे तू आल की बात करता है, मैं मट्टी के जर्रों की बात करता हूँ। बंदा कहते हैं बात समझ नहीं आई। मैंने कहा देवबंद का अकीदा तो ये है कि मेरे पैगंबर की कब्र मुबारक को देख ले, मेरे पैगंबर के रोजे को देख ले, मेरे पैगंबर के रोजे की मट्टी जो मेरे पैगंबर के वजूद के साथ मिली है। देवबंद का अकीदा है। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इब्न कय्यम ने ज़ादुल मआद में लिखा है, यही नजरिया हजरत दाऊद गज़नवी मसलकन अहले हदीस आलिम का भी है। वह नजरिया क्या है कि मेरे पैगंबर की कब्र की मट्टी के वो जर्रे जो पैगंबर के वजूद से मिले हैं वो काबा से भी आला है, वो अर्श से भी आला है, काबा से भी आला, खुदा के अर्श से भी आला है। एक बंदा मुझे कहता है मौलाना बात समझ नहीं आती, ये मट्टी के जर्रे खुदा के अर्श से आला क्यों है? मैंने कहा वजह ये है, हमने इन मट्टी के जर्रों को देखा है, ये पैगंबर की रिहाइश गाह बनती है। हमने खुदा के अर्श को देखा है, वो पैगंबर की सैर गाह बनती है और रिहाइश गाह सैरगाह से आला होती है। सैरगाह रिहाइश गाह सैरगाह से आला होती है। ये पैगंबर की रिहाइश गाह है, वो पैगंबर की सैरगाह है और रिहाइश गाह सैरगाह से आला होती है। अगर आदमी जिस रिहाइश में रहता है वो झोंपड़ी की बनी हो, जहाँ सैर के लिए जाता है वह फवारे लगे हों, लेकिन रिहाइश गाह का मुकाबला कभी सैरगाह नहीं कर सकती। और अर्श पे खुदा रहता नहीं है, यहाँ पे मेरे मोहम्मद रहते हैं, इसे नबी का मस्कन कहते हैं, उसे खुदा का मस्कन नहीं कहते। मैंने कहा मैं तो बात जर्रों की करता हूँ, लेकिन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब कलमा पढ़ा है, मेरे पैगंबर के दामन से वाबस्ता हुए हैं, फिर मेरे नबी ने इत्माद किया तो कितना किया है। मैंने नबुव्वत को देखा है, इत्माद कैसे किया। इब्न हजर मक्की अल हैसमी ने ततहीरुल जिनान में लिखा है, हजरत अमीर मुआविया कलमा पढ़ के दामन नबुव्वत में आते हैं तो मेरे पैगंबर ने हजरत अमीर मुआविया को कलम दिया है, अमीर मुआविया कुरान मुझ पे उतरता है तो लिखना तूने है। मेरे हवेली लखा के दोस्त तू बता, अपने ईमान से पूछ के बता, तेरा बेटा सऊदिया में रहता, इंग्लैंड कनाडा अमेरिका में रहता है, लेकिन तू पढ़ना नहीं जानता, तू लिखना नहीं जानता, बाहर बेटे को खत लिखना चाहता है तो जिसको खत लिखने के लिए बुलाएगा वही बुलाएगा जिस पर तुझे एतमाद है। अगर तुझे एतमाद नहीं है बेटे के नाम खत लिखने के लिए तो इंतखाब नहीं करता, तो बता मेरा पैगंबर अपने वही को लिखवाने के लिए जिसका इंतखाब करता है उस पे नबी को एतमाद कितना होगा। कुरान खुदा ने पैगंबर के सीने पे उतारा है तो नबी ने लिखने के लिए अमीर मुआविया का इंतखाब किया है और उतरता कुरान नबी पे है, लिखता अमीर मुआविया है। अमीर मुआविया आए हैं, नबी ने कातिब वही बना दिया है। तवज्जो रखना, मेरे अमीर मुआविया के कातिब बनने पे दुनिया ने एतराज करना था और लोगों ने एतराज किया भी है। एतराज क्या कर रहे थे? कहा जी हम नहीं मानते। मैंने कहा क्यों नहीं मानता? कहते भी अजीब बात यह है कि जब खुदा ने कुरान अपने नबी को दिया वो लिखा हुआ नहीं था, जब नबी ने असहाब को दिया वो लिखा हुआ नहीं था, तो इनने लिख कर क्यों दिया है? रद्दो बदल कर दिया होगा। जब नबी को खुदा ने बिन लिखे दिया, नबी ने असहाब को बिन लिखे दिया। असहाब को चाहिए था बगैर लिखे उम्मत को दे देते, इनने लिखा है कोई रद्दो बदल कर दिया होगा। तो जब एतराज आना था मेरे खुदा ने जवाब भी कुरान में दे दिया है ताकि किसी को एतराज करने का मौका ना मिले। आपको हो गए जवाब कहाँ मौजूद है? तो कुरान तो पढ़ता है लेकिन जवाब पे तेरी तवज्जो नहीं। अभी मौलाना फरमा रहे ना, वो हाफिज और मौलवी का वाक़या सुनाया कि हाफिज ने क्या कहा, हम कुरान के हर लफ्ज़ के कुल्ली बना के बैठे हैं, तो मौलवी ने क्या फरमाया, उस कुल्ली में हम रहते हैं, तो लफ्ज़ तो जानता है लेकिन तू माना नहीं जानता। तवज्जो रखना, मैं एक बात कहने लगा हूं, कुरान करीम ने फरमाया अलिफ लाम मीम, तवज्जो, अलिफ लाम मीम आगे इश्काल समझना, अलिफ लाम मीम आगे ज़ाले का तर्जमा क्या करेंगे? अलिफ लाम मीम का तर्जमा तो किसी को आता ही नहीं, इसलिए कि नबी ने बताया नहीं। हजूर बताते तो आता, जब नबी ना बताएं तो आएगा कैसे? ज़ालिकल किताबो, क्या तर्जमा करेंगे? बोलिए ना, ज़ालिकल किताबो, ये किताब या वो किताब? ज़ालिक का माना ये नहीं होता, वो होता है। तवज्जो रखना जरा, ज़ालिक का माना अगर कोई चीज करीब हो तो ये कहते हैं, अगर दूर हो तो वो कहते हैं, सामने मौजूद हो तो ये कहते हैं, अगर गायब हो तो वो कहते हैं। तो कुरान सामने है या गायब है? बोलिए ना, सामने है या गायब है? तो फिर ये या वो, बोलते जाओ ना, ये या वो,
तो ज़ालिका कहना चाहिए हाजा। भाई ज़ालिका का माना वो है, हाजा का माना तो क्या कहना चाहिए? हाजा। अल्लाह ने क्या फरमाया? ज़ालिक। अल्लाह फरमाते हैं वो किताब, उसमें कोई शक नहीं। हम कहते हैं अल्लाह वो ना फरमाओ, आपको हो ना हाजल किताब, ये किताब, इसमें कोई शक नहीं। हाजा क्यों फरमाया? हाजा की बजाय ज़ालिका क्यों फरमाया? तवज्जो रखना, जवाब पे गौर करना। मेरे अल्लाह के इल्म में था कि जो कुरान मैंने नबी को दिया इस पर एतराज़ कोई नहीं करेगा। जो कुरान नबी ने असहाब को दिया इस पे एतराज़ कोई नहीं करेगा। जो सहाबा लिख कर देंगे एतराज़ इस पे करेंगे कि शायद रद्दो बदल कर दिया हो। जब पढ़ें तो कुरान कहते हैं, जब लिखे तो किताब कहते हैं। अल्लाह ने यूँ फरमाया ज़ालिकल किताब, जो कुरान नबी पे उतरा वो भी लारी बफी है, जो नबी ने असहाब को दिया वो भी लारी बफी है। और ज़ालिका वो कुरान जो मुआविया लिख कर देंगे, अल किताब लारी बफी, वो भी लारी बफी है। नहीं समझा? ज़ालिक वो कुरान जो मुआविया लिखेंगे, अल किताब लारी बफी, उसमें भी शक न करना। जो मैं नबी को बगैर लिखे दिया वो भी लारी बफी है, जो अमीर मुआविया लिख कर देंगे वो भी लारी बफी है। तो इनने जो कुरान लिखना था दुश्मन ने एतराज बाद में किया है, खुदा ने जवाब पहले दिया है। खुदा ने जवाब